नामकपुर गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम राजू था। वह अपने पत्नी गीता और 2 बच्चे के साथ खुशी खुशी रहता था। राजू पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण वे खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। गीता किधर हो, जरा कुदाल लाना, तो खेत पर भी जाना है। ये लो जी, और हम भी आपके साथ खेत पर काम करने चलूंगी। नहीं गीता, तुम घर में ही रहो, बच्चों को अच्छे से देखभाल करना। अच्छा ठीक है जी, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप काम करके मुखिया के पास पैसे लेने चल जाना। और इतना कहते ही राजू खेत पर काम करने के लिए चल देते हैं और फिर कुछ देर काम करने के बाद वह चल जाता है गांव के मुखिया के पास। क्या हुआ राजू, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो? मुखिया जी, जैसा कि फसल का टाइम आ रहा है और मेरे पास बीज लेने के लिए पैसा नहीं है, आप कुछ पैसे दे देते तो हमारा फसल उपजाने में मदद हो जाएगा। देख राजू, तुमने मेरे से पहले भी कर्ज ले चुका है जिसका अभी तक सही से ब्याज भी नहीं दिया है, लेकिन मैं तेरा ईमानदारी पर पैसे दे रहा हूं। अगर तुमने 2 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा सारा जमीन और घर भी छीन लूंगा। इतना कहकर मुखिया ने राजू को कुछ पैसे दे देते हैं और फिर राजू घर आकर देखता है तो उसका बेटा गोपाल का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। गीता, क्या हुआ गोपाल बेटा को? पता नहीं जी, आप घर से जैसे ही निकले हो गोपाल को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। ये जी, क्या आप मुखिया के पास गए थे? कुछ पैसे दिए कि नहीं? हाँ गीता, मुखिया ने हमको पैसे दिए हैं। तो ये जी देखा क्या है, चलो गोपाल को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। और तभी राजू अपने गोपाल बेटा को एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और फिर कुछ दिन के बाद गोपाल पूरे तरह से ठीक हो गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। ये जी, इस बार हमने खेती भी नहीं किया है और मुखिया को पैसे भी लौटाना है। कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ गीता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन इसी वक्त मुखिया राजू के घर आ जाता है और कहता है, राजू, तुमने हमारा पैसा अभी तक नहीं लौटाया। मुखिया जी, इस बार मैं फसल नहीं उपजा पाए क्योंकि हमारा गोपाल बेटा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। बकवास मत कर, और आज तेरा सब जमीन मेरा हो गया। मुखिया जी, ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ आप 5 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें सारा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है राजू, इस बार मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर तुमने 5 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो समझ लेना तेरे साथ क्या होगा। इतना कहकर मुखिया यहां से चल दिया। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तभी गीता राजू से कहती है, ये जी, इस बार हमने खेती भी नहीं किया है और मुखिया को पैसे भी लौटाना है। कैसे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गीता, अब ये ऊपर वाले के हाथ में है, हमें बचाएगा या नहीं। और फिर तुरंत यहाँ पर कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, देखो गीता, देखो हमारे घर में कौन आया है, हम तो धन हो गए। आइए स्वामी जी, स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं माता, मैं ठीक हूँ। हम तो सिर्फ आपका परेशानी दूर करने आए हैं। क्या बताऊं स्वामी जी, मेरा स्थिति बहुत खराब है। बेटा, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। मैं आपको एक जादुई बांसुरी दे रहा हूँ। पर स्वामी जी, इसे क्या होगा? बेटा, ये कोई साधारण बांसुरी नहीं है, ये एक चमत्कारी बांसुरी है। इससे तुम जो चीज मांगोगे वो चीज निकाल कर देगा। और इतना कहकर कृष्ण भगवान यहां से चले जाते हैं। तभी राजू इस बांसुरी से कुछ सब्जी मांगते हैं और तुरंत इसके सामने एक टोकरी में सब्जी निकलकर आ जाता है। इसी तरह राजू ने बांसुरी से कई सारा सब्जियां निकाला और उसे बाजार में बेचने चला गया। राजू का सब्जी तुरंत बिक जाता है। इसी तरह रोज रोज बांसुरी से सब्जी निकालकर बेचने लगे और फिर राजू अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगे। अपने परिवार के लिए एक अच्छा मकान बनाता है। तभी सबसे पहले राजू मुखिया का घर जाकर उसका कर्ज लौटाता है और अपनी जमीन हड़पने से बचा लेता है।